तो इस समय हम गाजीपुर में है ही, और गाजीपुर में कहाँ है भैया पता है ना तो के कचहरी, और प्रोग्राम का नाम पता तो के का गुरु का हाल बाय। तो हमरे संगे गोपाल जी, वो कहाँ के ना गोपाल जी यार, गोपाल जी आओ बैठा, पहले कुर्सी बैठा, कुर्सी है के लड़ाई चलत है इसमें हो ना। तुम्हारा नाम तो मैं पता है, लेकिन तू बता दे कहाँ नाम। हमारा नाम गोपाल जी मोदनवाल है। गोपाल जी मोदलवाल, ये का बनावल देखा थी, समोसा कुल गरम है अभी। हाँ गरम है, समोसा है, खस्ता है, छोला है, अच्छा नमकीन है, मीठा है, चाय है। अच्छा, ये कुल बना ला तो क्या। तो ये बतावा कितना पुराना दुकान हो तो आप। दुकान तो करीब करीब हम 40 साल से कर रहे हैं यहाँ पे। अच्छा पहले गुमती में था, अब नगर पालिका के मार्केट, टैगोर मार्केट में हम दुकान कर। मतलब पैसा कमीला तो दुकान ले ले, तो पहले कहा पहले पैसा लगा के दुकान ले। जी हाँ, उसी तरह कमाते गए और चांस मिला नगर पालिका में दुकान। जुगाड़ से भी काम होगा ना, कुल नेता तो रोकिया। हाँ उसी। तो के नेता बैठे तो रोकिया। अब नेता तो बहुत पहले बैठते थे लोग, अरे बहुत पहले बैठते थे लोग। मनोज सिन्हा हुए यहाँ। मनोज सिन्हा नहीं आते थे, लेकिन और लोग तो आते ही थे। मुख्तार उख्तार चाय पिए तो नहीं, अब जाल नहीं, अब मन्नू इधर पार्टी मन्नू आए। अच्छा, तो इधर पर ही का लगा तो चुनाव में का हुए तो बढ़िया रहे। भैया इला पारी का चुनाव बतावल जाए, अब मुख्य जो थे वो नहीं लड़ रहे। मनोज सिन्हा जी। हाँ, ऐसे तो हम लोग भाजपा को वोट देते हैं, अब फिर भी देंगे भाजपा को। देंगे, लड़त नहीं हो तब वो देगा। हाँ, अब भाजपा पार्टी है ही है। भाजपा पार्टी का आदमी होगा हाँ। भाई। देखा बड़ा धीरे से बताओ ना, या गोपाल जी के वोट देव हम। देखिए हमारे साथ ये नेताजी लोग बैठे हैं जो बहुत ही गंभीर हैं। देखिए सफेद कुर्ता का अपना एक अलग ही मजा होता है ना। नेताजी चाय कैसी बनी है, क्या नाम है आपका। रामनम चौहान। चौहान साहब, क्या स्थिति है, ठीक है। पार्टी क्या है। नहीं, आप स्वतंत्र हैं। हाँ ये कुर्ता और ये गमछा बड़ा लकलका रहा है एकदम। हाँ हाँ, ये सब तो नेतागिरी करने का मन आपका है। नहीं रहता। तो खाली ऐसे ही कुर्ता चापे हुए हैं। गांव की राजनीति में हम लोग रहते हैं। हाँ। अच्छा, तो गांव में क्या प्रधान है, जिला पंचायत है, बीडीसी है, क्या है। परिवार से प्रधान थे। अच्छा, प्रधान थे। तो इदापारी आपके भाई साहब। तो इस बार काहे नहीं बन पाए जी। इस बार क्यों नहीं बने। असल हम नौकरी में थे ना, उनका देहांत हो गया। इदापारी लड़ाई हुई। हाँ। इदापारी प्रधान बने क्यों कि जिला पंचायत। नहीं प्रधान जी। का माहौल है चुनाव का यहाँ। ठीक माहौल है। क्या हो जाता मतलब केकर ज्यादा बोलबाला लगत बा। अब बोलबाला के बारे में क्या कहना है, दोनों पार्टियां पुरानी हैं, दोनों प्रत्याशी। तू के करे तरफ वही बताओ ना, तू पुराना नया छोड़ा अपन बता। हम न्यूट्रल भूमिका अदा करते हैं। न्यूट्रल भूमिका मतलब तू कोई को करते हैं गांव सभा की ना, तो हम एक पक्षी नहीं बोल पाएंगे। राजनीति हो वैसे बड़ी खराब चीज है ना, क्या करे क्यों। लेकिन लेकिन नेताजी ये बतावा। नहीं नेता, लेकिन एक निर्णय तो लेवे पड़ी ना जी। एक निर्णय। अच्छा बताइए नहीं ले लेबा, चूंकि गांव सभा की हम राजनीति करते हैं ना, तो हम समझे थी भाई, हम गाँव में करें। सभी पार्टियों के लोग हमारे साथ रहते हैं, हमारे समर्थन में, इसलिए हम नहीं बोल पाएंगे। देखा तो यह असली हो राजनीति, नेताजी से सीखे का जरूरत हो भैया। बहुत सही बात बताओ, बतावे कि नहीं है जाके धीरे से अपना दबा देवे के हो ना। बहुत बढ़िया, बहुत सही बात कहना, बहुत बढ़िया बात कहना। इनसे देखा सीखा भैया हैं कि हमार कुल आदमी हुआ। सर आपका भी ये कुर्ता जो है ना, इसको क्या बोलते हैं, ये जो है इसको क्या बोलते हैं, ये क्या बोला जाएगा। अरे नहीं भाई, बड़ा महंगा पीस कर मिला। अरे कैसे महंगा मिलेगा, कैसे आपको कितने मिलेगा तो बता रहे हैं। इसको मटका सिल्क बोलते हैं ना। जो भी मिल गया क्या। मटका सिल्क बोलते हैं कि नहीं बोलते। कटिया गांधी आश्रम के नेताजी ने बता दिया। अरे भाई नेताजी पहने हुए हैं तो बताएंगे नहीं। पहनाए नहीं कभी, है पहनाए कभी कि नहीं आप। नेताजी हमको क्या पहनाएंगे, क्या नेताजी गलत कर रहे हैं। इस बार पहनाएंगे, प्रधान बन जाएंगे तब। क्या माहौल है बताइए चुनाव में, क्या माहौल तो ठीक है, कोई बात नहीं है। तो आप किधर है, इधर है, इधर है। बीजेपी से हूँ। बीजेपी से हैं? बीजेपी से हूँ। तो आप बीजेपी से हैं तो फिर तो बात खत्म ही हो गई। तो इस बार बीजेपी किस आधार पे, मतलब आपको आधार पर जो है लड़ रही है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास को लेकर चल रही है। ऐसा लग रहा है कुछ जरूर। हमारा जो है संकल्प ये है कि 2047 तक हम पूरे जो है आत्मनिर्भर बना देंगे पूरे विश्व को। तो बताइए ना करिए कि बनी कि नहीं बनी। तो उनके संगे अपनी राजनीति उनको सेकना है तो अब क्या करेंगे भाई। बड़ा कठिन काम है।
का माहौल है बताओ? बताओ नहीं, हम ये राजनीति का माहौल पूछे थे क्या चल रहा कहाँ के रहने वाले हैं? है? हम तो रहे वाला यार मिर्जापुर का। क्या स्थिति है मिर्जापुर का? मिर्जापुर में अनुप्रिया पटेल बढ़िया लड़ती हैं। अच्छा, मतलब इंडिया गठबंधन। नहीं एनडीए, लेकिन इंडिया गठबंधन की तरफ से भी वहाँ चुनाव बढ़िया हुई, लेकिन पल्लवी पटेल भी वहाँ लड़ती हैं। कचाहीन मचल वहाँ सही लड़ा थी ना, तो यूँ सही लड़ी है। लड़िया वही जो सही नहीं, हमारा कोई विचारधारा नहीं, हम तो पत्रकार आदमी हैं। नहीं, जैसे विचारधारा तय नहीं है। हमारा धारा विचारधारा नेताजी की तरह। नहीं, अनुप्रिया पटेल का नाम ले लेंगे ना। नहीं भाई, नहीं, वो अपना दल से वहाँ प्रत्याशी हैं भाई, यहाँ चुनाव ठीक है, भाजपा का मजबूत लड़ रहा है, नंबर पर। एक नंबर पे। सर आपने तो ये केसरिया पढ़ना ही है। जी हाँ, मैं जिला अध्यक्ष हूँ भारतीय जनता पार्टी अल्पसंख्यक मोर्चे का। मेरा नाम गुलाम कादिर रायनी है जी। बताइए साहब, ये बताइए कि यहाँ तो अफजाल अंसारी चुनाव लड़ रहे हैं, तो ये आप हमें बताइए, मुसलमान भाई कितना वोट देंगे भाजपा को, कितना वोट दिला पाएंगे? देखिए, यहाँ विचारों की लड़ाई है और दो ताकतें लड़ रही हैं। एक ताकत रोशनी कायम करने के लिए परेशान है, रोशनी कायम करना चाहती है, और दूसरी ताकत अंधेरे को कायम रखना चाहती है। तो इसकी लड़ाई है, ये विचारधाराओं की लड़ाई है। तो जो एक ताकत है वो अध्यापक है प्रत्याशी, वो रोशनी देना चाहता है और बच्चों को हथियार असलहा अपराधी शूटर नहीं बनाना चाहता है। वो चाहता है कि यहाँ के लोग, यहाँ का ये गाजीपुर सरजमी क्रांतिकारियों की सरजमी है। ये सरजमी ने कभी गुलामी पसंद नहीं किया, आतंक नहीं पसंद किया। गुलाम भारत से लेके आजाद भारत तक 17 लोगों ने शहादत कबूल किया, परचम को झुकने नहीं दिया। ये वो धरती है। तो उस जमाने में भी अपराध को और जुल्म को तरजीह नहीं दिया। तो एक पार्टी जो है अध्यापक चुनाव लड़ रहा है, जिसका चुनाव निशान कमल का फूल है। और आप मुसलमानों की बात किया, पासमादा मुसलमान आजादी के बाद पहली बार हम गरीब मुसलमानों को प्रदेश के और देश के मुखिया ने तरजीह दिया और अपनी कैबिनेट में मंत्री बनाया दानिश आजाद अंसारी साहब को। मुसलमानों की पिछड़ी जातियों की आबादी में सबसे बड़ी आबादी है अंसारियों की। वो जोलाहे, वो अंसारी हैं, वो अंसारी हैं जो जोलाहे लोग हैं, जो कपड़े का काम करते हैं, कपड़ा बुनते हैं, उनकी आबादी है। उनको पहली बार आजादी के बाद पहली बार। ठीक है, इनका भी सुनते हैं। सर ये बताइए, कह रहे हैं कि पसमानदा जो है हमारे साथ हैं, बीजेपी के साथ। देखिए, भारतीय जनता पार्टी मुसलमानों में फूट डालना चाहती है और बहुजन समाज पार्टी की जो राजनीति होती है वो राजनीति जनता के हित में होती है। भारतीय जनता पार्टी मुसलमानों में इसलिए फूट डालना चाहती है कि पासमंदा मुसलमान, क्या जैसे हमारे हिंदू भाइयों में दलित है, दलितों के लड़कों को पुजारी बनने का हक नहीं है। मुसलमान में धोबी का लड़का हो, चमार का लड़का हो, किसी का बिरादरी का लड़का हो, मुसलमान में हो, अगर वो हाफिज कुरान है तो हम उसके पीछे नमाज पढ़ेंगे बिना भेदभाव के। राजनीति मुद्दे पे होती है। आप मुद्दे वोट, इस 10 साल का चुनाव हो चुका है। नहीं भाई, ये देखिए पसमानदा की अगर हम बात करें, पसमानदा की बात में मोदी ने तो प्रधानमंत्री ने मन से कहा। अब आप मुझे बताइए कि भाई बहन नहीं, आप मुझे बताइए कि बहन जी ने कितने पसमानदाओं को टिकट दिया? बहन जी के लिए पासमंदा शब्द नहीं है। बहन जी के लिए पूरे देश की जनता एक है। हम भारतवासी हैं, हिंदुस्तानी हैं। बहन जी चुनाव किसी मुद्दे पर नहीं लड़ती हैं। बहन जी कभी मंदिर पे चुनाव नहीं लड़ेंगी। बहन जी किसी जाति पे चुनाव नहीं लड़ती हैं। बहन जी सामाजिक ताना बाना, सब समाज को टिकट मिला है बहुजन समाज पार्टी से। बहुजन समाज पार्टी से सारे समाज को टिकट मिला। क्या भारतीय जनता पार्टी कितने मुसलमानों को टिकट दिया गया है अभी तक? पासमंदा की बात करते हैं, बताएं कितने पासमंदा, कितने मुसलमानों को राज्यसभा भेजा गया है, कितने मुसलमानों को टिकट दिया गया है? ऐसा है, उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट में कैबिनेट में राज्य मंत्री का दर्जा दानिश आजाद अंसारी को मिला और 17 बैकवर्ड मुसलमान जो सफई हैं, जिनको लोहार कहा जाता है,
उनको अल्पसंख्यक आयोग का चेयरमैन बनाया, राज्य मंत्री का दर्जा दिया। इसी तरह आयोग में उन लोगों को सम्मान मिला है, राज्य मंत्री का दर्जा दिया गया है। 17 बैकवर्ड दलित शोषित मुसलमानों को मिला है आजादी के बाद। अभी तक बहुजन समाज पार्टी के जो टिकट वितरण हुआ है, जो टिकट बांटा गया है, उसमें अभी तक 10 मुसलमानों को टिकट दिया गया है। भारतीय जनता पार्टी ये बताए कि कितने मुसलमानों को टिकट दी है इस लोकसभा के चुनाव में। आप देखिए ऐसा है, हाँ, भारतीय जनता पार्टी तो कहती है कि भाई हमारी विचारधारा ही नहीं है, पसमानदा की बात तो कर रहे हैं वो ना। जब विचारधारा नहीं है तो बदलाने की क्या जरूरत है? आप या तो आप साथ साथ खुल के आइए, साथ हिंदू मुस्लिम सब एक साथ चलेंगे। बताइए कितना चाहिए मुसलमानों को? भारतीय जनता पार्टी मुसलमानों को टिकट नहीं देती है, ये सही है। भारतीय जनता पार्टी मुसलमानों को टिकट दी है, लेकिन कोई भी मुसलमान भारतीय जनता पार्टी जब टिकट देती है तो चुनाव जीत के नहीं आ पाता है, ये इतिहास रहा है। और अब की अगर बात करिए, मोदी सरकार 10 साल से है देश में, मुसलमानों के हित की बात करिए अगर, तो 3 तलाक ये मुद्दा हिंदुओं का नहीं है, ये मुसलमानों का ही है। और इस तरह से अगर आप राशन वितरण की बात करिए, देश में 80 करोड़ लोगों को राशन मिल रहा है, तो आप कंट्रोल की दुकान पे जाएंगे तो सबसे अधिक आबादी आपको इन्हीं की देखने को मिलेगी जो सरकार की सुविधाओं का लाभ ले रहे हैं। तो ये सरकार सबके हित की बात करती है। ये अलग बात है कि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से मुसलमानों को टिकट नहीं मिला है। जी तुम आ जा यार। भारतीय जनता पार्टी 80 करोड़ जनता को राशन मुफ्त दे रही है। भारतीय जनता पार्टी का अब पोर्टल से है। ये बताइए 80 करोड़ में अगर 20% हम मुसलमान हैं तो कितने जाएंगे? 60% तो आप जा रहे हैं राशन लेने का। जी बताओ यार। मुद्दा नहीं है ये मुद्दा। शिक्षा मुफ्त होनी चाहिए, नौकरी होनी चाहिए, रोजगार होना चाहिए। जिस दिन आप नौकरी रोजगार आत्मनिर्भर बन जाएगा जनता, वो आपके 5 किलो राशन की लाइन। यार ये बताओ कि तू जीवन में क्या करल चाहता है? तेरे मन में क्या? तू चुनाव भविष्य में लड़ने वाला हुआ कि नहीं? मैं चुनाव लड़ूंगा कि नहीं लड़ूंगा, ये अगर हम जिस दिन चुनाव हमको लड़ना होगा, मैं चुनाव लड़ूंगा जनता के हित के लिए। भारतीय जनता पार्टी की तरह नहीं चुनाव लड़ेंगे हम लोग। दिखाएंगे कुछ और चलेंगे कुछ और। यादव जी बताओ यार, ये लोग को बात तो सुना, तो तेरे मन में क्या चला? यहाँ चुनाव भैया विकास के नाम पे होगा, विकास के नाम पे होगा, एकदम होगा। और जो पिछले 2019 से पहले माननीय मनोज सिन्हा जी ने जो विकास किया था, और 2019 से 2024 तक यानी आप समझ लीजिए विकास के नाम पे कुछ हुआ ही नहीं। ऐसे सांसद चुने गए कि जिसके जिले यानी कि पूरे जिले की जनता ने धोखा खाया, कोई विकास नहीं हुआ, अपनी निधि तक नहीं ला पाए। और यहाँ तक कहते हैं लोग कि जो जातिगत चुनाव, जातिगत आधार पे, उसमें भी बीजेपी आगे रहेगी। अन्य बैकवर्ड है, अन्य अनुसूचित, ये सारे लोग बीजेपी को वोट कर रहे हैं। बताओ यार, तू क्या कर दो यार, तो भगवा पहले भी हुआ। जी बिल्कुल भाजपा ही हम राष्ट्रवादी हैं। देखिए ये चुनाव गाजीपुर की जनता 2 चीज देख रही है। पहला कि प्रधानमंत्री का उम्मीदवार कौन है। एक तरफ भाजपा की तरफ एनडीए की तरफ से एक मजबूत नेतृत्व नरेंद्र मोदी जी दे रहे हैं, तो दूसरे तरफ विपक्ष के पास कोई नेता नहीं है, सब लड़ झगड़ रहे हैं। तो खाली मोदी जी के नाम पे चुनाव होता हो। मायावती जी हैं। दूसरी बात जो गाजीपुर के जो प्रत्याशी हमारे भारतीय जनता पार्टी के हैं, पारसनाथ जी, आप उन्होंने जो है सैकड़ों छात्रों को जो है, किसी ने कोई सरकारी नौकरी कर रहा है, उन्होंने सही दिशा दी है। और एक तरफ पूरी जीत तो यहाँ सही दिशा मिल जाएगी, है ना? भी कुर्ता एकदम बहुत चमकता, बताओ। यह जो चुनाव है संविधान को बचाने के लिए है। जब भारतीय जनता पार्टी हारेगी तभी संविधान बचेगा, जीतेगी तो संविधान बचेगा, नहीं तो लिख लीजिए डूब जाएगा। तो आप किसी पार्टी से हैं? पार्टी से नहीं है, मैं संविधान की रक्षा के लिए। आप संविधान बचाने के लिए? आप प्रधान जी के साथ तो नहीं है? आप प्रधान जी के साथ तो नहीं है? नहीं। अच्छा, बहुत ही बढ़िया। आइए हम लोग बगल में चलते हैं, जरा देखते हैं। देखिए जरा समाजवादियों में चल के जरा देखा जाए क्या माहौल चल रहा है। चुनाव प्रचार चल रहा है, आप लोग यहाँ बैठे हुए हैं धूप की वजह से क्या? नहीं, चल रहा है, मीटिंगें हो रही हैं, सब हो रहा है। अब 4-5 बजे के बाद हम लोग निकला जाएगा। है आपका? दिनेश यादव। दिनेश यादव, ही बताओ यार, एक को यादव के टिकट यार अखिलेश यादव देना नहीं, कुल परिवार के दे देना है, तो के नहीं दे के? वो हमारे नेता हैं, कौन करें? नहीं ऐसा बात नहीं है। सारे अभी एमएलसी यादव को बनाए, मुसलमान को एमएलसी बनाए, सब कुछ किए, काहे नहीं दिए? अभी तक जमाली के वहाँ है, बलराम यादव को दिए हैं। बलराम यादव के यादव क्यों नहीं दिए? बहुत दिए। कब से राजनीति करत हुआ समाजवादी पार्टी? हम लोग 1999 से हैं। पीजी कॉलेज के अध्यक्ष रहे, मैं चेयरमैन का चुनाव भी लड़ा हूँ, 17,000 वोट पाया हूँ। लंबा तो राजनीति का अनुभव होगा, विधायक सांसद बनेगा? अरे समय आएगा, बना जाएगा।
अभी हमको चेयरमैन का टिकट दिए थे नगर पालिका से, 17,000 वोट पाए। इस बार सत्ता परिवर्तन होने जा रहा है मान्यवर, सत्ता परिवर्तन होने जा रहा है, सत्ता परिवर्तन, तभी व्यवस्था बदलेगी। इस व्यवस्था से लोग काफी प्रताड़ित हैं। सपना नंबर 1 बा। जनता चाहती है सत्ता बदलना, इस बार सत्ता परिवर्तन होने जा रहा है। और गाजीपुर में तो एक तरफा समाजवादी पार्टी का वोट, यहाँ तो विपक्ष का कोई मतलब है, क्यों सत्ता पार्टी है ये कह रहे थे कि भाई ये साइकिल यहाँ क्यों चल रही है। अच्छा ये बतावा कि तुम्हार मतलब अफजाल अंसारी महोदय जो न अपन जो न निधि नहीं लेके आप जनता हमसे पूछत रहा पैसा नहीं खर्चा कर कोई न, तो ये तो शासन और प्रशासन से भी पूछिए ना कि इन लोगों ने उनके साथ कैसा दुर्व्यवहार किया है, गलत किया है, रोकने का काम किया है। काम करने चाहे विकास काम को नहीं रोकना चाहिए, विकास जो करा उसको करने देना चाहिए। अब विकास रोक करके कैसे उसको बदनाम कर लेंगे, आप खुद बदनाम हो रहे हैं कि काम करने नहीं दे रहे हैं। अच्छा कांग्रेस वालों के साथ मिले कभी, मीटिंग हुई आप? अरे कांग्रेस के साथ तो हम लोग हमेशा मिलते जुलते रहते हैं, जब से पुराना रिश्ता है। अरे पुराना नहीं, जब से गठबंधन है तब से हम लोग मिलकर काम कर रहे हैं। अच्छा उसके पहले नहीं था ना? उससे पहले भी था, उससे पहले भी था, उससे पहले भी हम गठबंधन कर चुके हैं। आप कब से हैं जिलाध्यक्ष? अरे हम 3 बार जिलाध्यक्ष रहे हैं। तो आपके मन में लड़ने का नहीं हुआ कि हम लड़े? नहीं, मेरा शौक था संगठन काम करने का, और संगठन का काम कितना दिन करवा? और संगठन की जिम्मेदारी माननीय अखिलेश यादव जी ने हमेशा दिया है, माननीय नेताजी ने भी दिया है, अखिलेश यादव जी ने भी दिया है। आप नेताजी के आदमी है मुझे लग रहा है। और हम लोग भैया चौधरी चरण सिंह के जमाने से राजनीति कर रहे हैं, और नेताजी के साथ हैं, लगे रहे और आज अखिलेश यादव के साथ लगे। चलिए हम लोग देखेंगे भी एक बार फिर यात्रा यहाँ करेंगे तब फिर और बताइए। और भाई कहा ना हो तू बताइए, तू अध्यक्ष जी के पीछे पीछे रहा? अमित ठाकुर मेरा नाम है। अरे यार तो बताओ ठाकुर साहब यार कैसे काम माहौल चला? बहुत अच्छा चल रहा है। हो जाता कुछ हो जाता नहीं, यहाँ तो परिवर्तन होगा इस बार पूरा देश में। परिवर्तन होगा, परिवर्तन भाजपा जीती, कहना परिवर्तन होई, पक्का परिवर्तन होई। अब इनके मुंह से निकाल गए, सरस्वती जी बैठे नहीं जबान बिन के। देश की बात कर रहे हैं, देश में परिवर्तन, पक्का परिवर्तन, देश की बात कर रहे हैं। ये भारतीय जनता पार्टी के 2-4 जो होते हैं, जो बोलने वाले, वो तेज आवाज निकलने वाले होते हैं। हम लोग भी तेज आवाज निकाल सकते हैं, लेकिन शालीनता से आप बोलेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा। आपको प्रत्याशी नहीं, सुन लीजिए 1 मिनट, अब तो हटा लिए, हटा नहीं रहा है, इसीलिए हम लोग नहीं बोलते हैं। अरे तो बोला यार ना, क्या बोल रहे? नहीं बोला यार, बात नहीं, तू बताओ। ये सही बात है कि जब सच्चाई आने लगती है तो तुरंत हटाने लगते हैं आप लोग। चाहिए तो यार जनता बताई ना, हम बताई ना तू बताई। पता नहीं ये चीज को चला पाएंगे कि नहीं चला पाएंगे, एकदम चलाएंगे हम। अरे तो चलाई वो, हाँ नहीं दिखा ऐसा ना। आज तक प्रत्याशी नहीं आ पाया था, आज जो पूछ रहे हैं कि आप लड़ पाएंगे, क्या सिन्हा जी का मन नहीं कर रहा था क्या लड़ने का इस बार? तो ही बताइए यार, हम नहीं, आपसे भी पूछ रहा हूँ, आप भी, हमारा काम नहीं ना बताना, तू बता। उनका भी मन करना चाहिए था। हम लोग की पार्टी ना राष्ट्रवादी पार्टी है, यहाँ बूथ लेवल से लेकर के ना कोई भी प्रत्याशी खड़ा कर सकता है, लड़ सकता है। एक ठेला वाले की लड़ाई जी और लड़के जीत के आई, हमने ठप्पा नहीं क्या बोला कि खानदानी जेल में से कोई लड़ी नामांकन। बहुत जगह जिले में भारतीय जनता पार्टी का बूथ अध्यक्ष तक नहीं है, ये मैं बता दूं। तो का बूथ अध्यक्ष संभलिए जा करके, हार के मुंह दिखाइए फिर पूछिए। जब बूथ पर आप नहीं रहेंगे तो क्या आप कैसे चुनाव जीत सकते हैं? बूथे नहीं रहेगा, केवल गुंडा माफिया क्या बतिया, खाली गुंडा ही करे। गुंडाई तो भारतीय जनता पार्टी में होती है, जो आज पेरोल पे बाहर निकाल के घुमाया जा रहा है। और तमाम लोग एक दाग ना लगा पाए लोग, थक गए ना लोग। आइए भाई देखिए, एक नेताजी और आ गए हैं। उम्मीद करें गाजीपुर में क्या होने जा रहा है? गाजीपुर में भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में माहौल है जी। वो कैसे? इसलिए कि पिछली बार सपा बसपा मिल के लड़ी थी तो 5,76,000 वोट संयुक्त प्रत्याशी पाया था। उसके पहले बसपा जब लड़ी है तो 1,75,000, उसके पहले जब बसपा लड़ी है यहाँ पे तो 1,75,000 से 2 लाख वोट पाती रही है। 1,17,000 वोट से पिछली बार हम लोग बीजेपी हारी थी। अगर 1,75,000 बसपा का निकाल दीजिए, इस बार बसपा अलग लड़ रही, तो हमारा समीकरण तो ऐसे वोट से भी ज़्यादा हो गया। दूसरी बात यह है कि ओम प्रकाश राजभर अब हम लोगों के साथ हैं, वो तो राजभर का इम्पैक्ट है, जरूर है। अच्छा
लोग मुख्तार को लेके कह रहे हैं कि मुख्तार को लेके बड़ी सहानुभूति है, क्या है उसमें कोई दम? सहानुभूति जिनकी मदद किए होंगे 10, 20, 50 लोगों का, उनके में होगी सहानुभूति। और जो लोग जिनके में उनके वजह से भय था, जो रात को दिन को कहीं भी मतलब अपने को असुरक्षित महसूस करते थे, वो तो स्वतंत्र महसूस कर रहे हैं, उनको तो उनके में तो खुशी है। सहानुभूति उनकी होगी जिनकी मदद किए होंगे, जो उनसे भयभीत था वो तो खुश है। ठीक कह रहे हैं आप। देखिए क्या है, ये लोगों को समझना भी चाहिए कि इस बार बहुजन समाज पार्टी और समाजवादी पार्टी अलग अलग चुनाव लड़ रही है। हमें ये भी समझना चाहिए कि अफजाल अंसारी और भारतीय जनता पार्टी यानी भारतीय जनता पार्टी के जो कैंडिडेट हैं उनके बीच में सीधी सीधी लड़ाई है, लेकिन बहुजन समाज पार्टी को भी आप कम नहीं आंक सकते क्योंकि उनका एक सॉलिड वोट बैंक है। यहाँ पे आपने देखा कि किस तरीके से अलग अलग लोग हमसे बातचीत किए और उसमें एक बात समझ में आती है कि भाई लड़ाई तो है और लड़ाई में जिसके पास दमखम होगा, जीती तो चुनाव है ना। जेकर कार्यकर्ता 24 घंटा लगल रहिया, धूप में जाके पसीना बहिया और बिना पानी पीले पैदल चलिया, का समझ लो। तो का गुरु का हाल बा में गाजीपुर से इतना ही, हम फिर चलब किसी और शहर में और तुके मिलवाई नए लोगन से। तब तक के लिए देखत रहा तो लोग इंडिया न्यूज। नमस्कार।